इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा ताकतवर तस्वीर नहीं हो सकती दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सड़क पर देखिए किस तरह से हमारी बेटियां जो हैं वो रेंगने को मजबूर हैं, क्योंकि वो वहां की भारतीय जनता पार्टी सरकार से नौकरी की मांग कर रही हैं। ये सब शिक्षिकाएं हो सकती थीं, मगर वादा करने के बावजूद इन्हें नौकरी नहीं दी गई। इनकी हालत इस कदर खराब हो गई है कि ठिठुरती ठंड में जब सड़कें सर्द होंगी, हमारी बेटियां इस तरह से रेंग रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को परवाह है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परवाह है? सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो पर कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी करारा प्रहार किया है। फिर मैं बात करना चाहूंगा, इस पूरी वीडियो को देखिए। क्या भारतीय जनता पार्टी को परवाह है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर करारा प्रहार किया है। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। प्रियंका कहती हैं, छत्तीसगढ़ का यह वीडियो देश के युवाओं की दुर्दशा का एक छोटा सा उदाहरण है। प्रदेश में 33,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और 1 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने 3,000 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया है। ये लड़कियां नौकरी की गुहार लगाते हुए इस कड़ाके की ठंड में सड़क पर लेटकर विरोध जता रही हैं। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ समेत हर राज्य के युवा भाजपा के भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने पूरे देश के युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। इसमें क्या गलत बोल रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, बताइए ना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वहां के लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्र प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठियां भांजी जाती हैं। बिहार के पटना के लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर, उसे रद्द करने को लेकर छात्र अभी भी आंदोलनरत हैं। पुलिस बेरहमी के साथ उनकी पिटाई करती है। मगर क्या प्रधानमंत्री को कोई परवाह है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, नीट का परीक्षा पत्र लीक हो जाता है, बिहार में गिरफ्तारियां होती हैं, गोधरा में बाकायदा, जी हां, मॉडल राज्य गुजरात और उसका शहर गोधरा, जिसके अच्छे खासे राजनीतिक मायने हैं, वहां पर बाकायदा चीटिंग करवाई जाती है। लाखों रुपए मिलते हैं लोगों के पास से, मगर हमारे शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई चीटिंग नहीं हुई। क्या भाजपा को परवाह है? ये तमाम सवालात पूछे जाएंगे ना कि आखिर क्यों हमारे छात्र इस तरह से और उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। समानांतर तौर पर दोस्तों आज का दिन डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 58 पैसे हो गई। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट यह कह रही है कि यह कीमत 90 से 92 तक पहुंच सकती है, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए या 92 रुपए हो सकती है। मगर क्या प्रधानमंत्री इस पर कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। देश का युवा परेशान है, डॉलर परेशान है, मगर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश। दोस्तों खबर एक और आई है, ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं, उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर ने जिन तमाम बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट जारी की है, उसमें चीन के राष्ट्रपति हैं, इटली की प्रधानमंत्री हैं, यूक्रेन के नेता हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं था। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पेश किया है। यह कांग्रेस का प्रहार है प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री का हाल ही में एक इंटरव्यू आया था जिसमें उनका एक छोटा सा अंश था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे परवाह नहीं है। उसे कांग्रेस ने देश की अलग अलग समस्याओं के साथ जोड़ा है और क्या बनाया है आप खुद देखिए। मोदी जी,
रुपया गिरता जा रहा है। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी, जीडीपी ग्रोथ का हाल बुरा है। मुझे परवाह ही नहीं है। अरे मोदी जी, महंगाई बहुत है। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी, बेरोजगारी बेरोजगारी। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी, किसानों की तो सुन लो। मुझे परवाह ही नहीं है। मोदी जी, देश का क्या? मुझे परवाह ही नहीं है। तो आपको परवाह किसकी है मोदी जी? अडानी अडानी अडानी। एक बार फिर इस आंकड़े को देखिए दोस्तों, $1 के मुकाबले रुपए की कीमत है 86 रुपए 58 पैसे। मैं नहीं भूला हूं जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो किस उग्र अंदाज में अपनी बात रखते थे। हम नहीं भूले हैं। आपने बहुत ही उग्र अंदाज में कहा था कि आप जानते हैं ये सब कैसे होता है। जब आप जानते थे उस वक्त कि यह सब कैसे होता है, तो आज आप ये सब कैसे भूल गए मोदी जी? आपका पुराना बयान आइए आपको याद दिला दिया जाए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का अंदाज़े बयां होता था, मगर आज ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री को परवाह किस बात की है, मैं आपको बतलाता हूं। अलग अलग राज्यों में साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना, यह प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। चुनावों में उनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी भाजपा लगातार झूठ बोलती रहती है, यह उनकी प्राथमिकता है। उनके पार्टी के नेता महिला नेत्रियों का अपमान करते हैं, मगर प्रधानमंत्री उस पर खामोश रहते हैं। ऐसा लगता है कि यहां पर भी उन्हें कोई परवाह नहीं है। यही मैं समझना चाहता हूं आपको किस बात की चिंता है। प्रधानमंत्री को इस बात की चिंता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब बाकायदा लिस्ट जारी की कि दुनिया के कौन से बड़े बड़े नेता उनके शपथ ग्रहण में आएंगे, तो उस लिस्ट में हमारे प्रधानमंत्री नहीं थे। जबकि उनका जो पूरा प्रचार तंत्र है उन्हें विश्व गुरु बताता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में ट्रंप के लिए वोट भी मांगा था, अब की बार ट्रंप सरकार कहकर। मगर बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को सीधा निमंत्रण नहीं दिया। खबर यह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं, आपको और हमको प्रचार तंत्र के जरिए बताया जाता है ना कि भारत का रुतबा बढ़ गया है। तो अगर भारत का रुतबा बढ़ गया है तो क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं, कि प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया? क्या वजह है कि उनके विदेश मंत्री जा रहे हैं? बताइए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनका प्रचार तंत्र यह कहेगा कि भाई प्रधानमंत्री का रुतबा तो बहुत बड़ा है, वो थोड़ा ना जाएंगे ऐसी छोटी छोटी जगहों पर। तो चलिए, प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जाएंगे क्योंकि यह उनके लिए बहुत छोटी जगह है। यह बात अलग है कि चीन के राष्ट्रपति जा रहे हैं, इटली की प्रधानमंत्री जा रही हैं, यूक्रेन के नेता ज़ेलेंस्की जा रहे हैं, ये तमाम लोग जा रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री को निमंत्रण नहीं आया। अगर प्रधानमंत्री को इन बातों की चिंता नहीं है तो बिहार की सड़कों पर, पटना की सड़कों पर जब छात्रों को पीटा जाता है, क्या इस बात की आपको चिंता है? किसान नेता डल्लेवाल 50वां दिन प्रवेश हो गया है इनके आमरण अनशन को लेकर। क्या इस बात की चिंता है? किसान नेता जिस तरह से आमरण अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से छात्र जमीन पर रेंग रहे हैं, क्या इस बात की चिंता है प्रधानमंत्री को? यह सवाल तो किया ही जाएगा ना कि इन छात्रों के प्रति एक संवेदना, एक दर्द, एक इमोशनल भाव कम से कम ये तो सामने उभर कर आए, कम से कम एक छोटा सा बयान तो उभर कर आए। मगर नहीं, ये छात्राएं जमीन पर रेंग रही हैं। मजाल है साहब इस पर कोई टिप्पणी हो। जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, इससे ज्यादा ताकतवर, इससे ज्यादा सांकेतिक तस्वीर आज नहीं हो सकती है। मगर मजाल है कोई माइका लाल इस पर डिबेट करे, कोई गोदी मीडिया का चाटुकार इस पर एक छोटा सा बयान भी दे दे। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रहे हैं, मगर गोदी मीडिया से लेकर भाजपा सब इस पर खामोश हैं। और मैं समझना चाहता हूं क्यों। जैसा मैं अक्सर अपने कार्यक्रमों में कहता रहता हूं, जब देश की जनता को धर्म का धतूरा चटा दिया गया हो तो उनके अपने मां बाप उनके इस दर्द को नहीं देखते।
जब पटना की सड़कों में बेरहमी से उन्हें पीटा जाता है, या छत्तीसगढ़ की सड़क में हमारी बेटियां इस तरह से रेंगती हैं क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, या फिर वो नौकरी की गुहार लगा रही हैं, इससे बड़ी त्रासदी एक लोकतंत्र में नहीं हो सकती। मगर जैसा मैं अक्सर कहता हूं, मैं खामोश नहीं रहने वाला हूं। ये मुद्दे मैं उठाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।